ठीक है, अब ये इसकी रिकॉर्डिंग शुरू होगी। अच्छा, अब देखो सबसे पहली चीज़ जो है ना वो ये है कि मैं तुमको अभी एक सेकंड ईबे पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो मैं तुमको प्रोडक्ट देने जा रहा हूँ करने के लिए, वैसे तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि अच्छी सेल हो रही हैं और जिनमें प्रॉफिट मार्जिन है, तो उनमें से एक प्रोडक्ट मैं अभी तुमको दे दूँगा और मैंने जो उसको फिर आपके लिए वो लिस्ट हो जाएगी यहाँ पे और आप उसको खुद भी लिस्टिंग कर सकते हैं। हम तुम्हें लिस्टिंग सिखाएंगे कुछ चीज़ों के लिए, तो हम तुमको फिर लिस्ट खुद भी कर सकते हैं और आप अपने उसको मॉनिटर करते रहेंगे। तो जैसे ही वो सेल होगी, उसकी डिलीवरी होगी, उसकी पेमेंट आएगी, वो पाकिस्तान में आपके अकाउंट में अपेयर हो जाएगी। हम यहाँ से फॉरवर्ड कर देंगे उसको पाकिस्तान के लिए। ये इसका प्रोसेस है। जो भी चीज़ हम आपको गाइड करेंगे तो वो फिर आपके बिहाफ पे ख़रीदी जाएगी और वो आपके पैसों से ख़रीदी जाएगी। वो जब यहाँ पे बिकेगी, आपको नज़र आ रही होगी, तो फिर आप फौरी तौर के ऊपर उसकी जो पेमेंट है वो पूरी की पूरी पेमेंट, यानी ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट चला है, पूरी की पूरी पेमेंट वो आप वापस आपको चली जाएगी। अगर आप उसमें री इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आप उसको री इन्वेस्ट कर देंगे और री इन्वेस्ट करके जैसे एक शॉपकीपर होता है, दुकानदार होता है, वो आप एक दुकान है उसके चले जाते हैं, कहते हैं अरे मेरी चीज़ रख लो, ये बिक जाए तो मुझे पैसे दे देना। तो वो बिकती है तो उसको पूरे पैसे वापस मिलते हैं और फिर वो दोबारा नई चीज़ खरीद के ला के रख देता है। तो यही आप डिजिटली कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठे हुए, तो ये सारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में नहीं बिकती, तो इनकी सेल यूके वगैरह में होती है ज़्यादातर, और ये फर्स्ट वर्ल्ड की चीज़ें। तो वो चीज़ें जो पाकिस्तान से आ रही हैं वो अलग हैं, उसमें गारमेंट्स हैं, उस किस्म की चीज़ें, तो वो उसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि निश मार्केट की होती हैं, हर किसी के इंटरेस्ट की नहीं होती और पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता होता, तो वो चीज़ें फिर हम आपको गाइड करते हैं उसमें। ये रिकॉर्डिंग मैं तुमसे भी शेयर कर लूँगा और हम बाकी लोगों से भी शेयर कर लेंगे ताकि बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े। अब ये मैंने इस वक्त जो तुम स्क्रीन देख रहे हो अपने ईबे खोला हुआ है। अब ये इसके अंदर जैसे ही मैं जाऊँगा ना, यहाँ पे मैं जाऊँगा सेलिंग पे, ठीक है? मैं सेलिंग पर आ गया। अब मैं सेलिंग पर आया हूँ तो मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है 70 सोल्ड और एक्टिव क्या-क्या है ये भी लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास 70 जो सोल्ड है वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है? तो इसमें जैसे ही जाएँगे तो आपको सबसे पहले ऊपर मिलेगा 30 वॉट सीएनसी लेज़र मॉड्यूल हेड लेज़र एनग्रेविंग या कटिंग मशीन, ठीक है? और ये आइटम सोल्ड बाय प्रोमोटिंग लिस्टेड। तो इसका जो बायर है वो कौन है? वो जेम्स टेलर है और इसने हमें कितने पैसे पे किए? 119,199.99 प्लस 2.99 इसने हमें पे किए। अच्छा, ये पेमेंट इसने हमें पे कर दी और ये मैंने इसके ऊपर आया हुआ डिस्पैच्ड। यही दूसरे मॉडल है, ये ज़रा अच्छा मॉडल है, ये दूसरा मॉडल। जैसे अलग-अलग मॉडल्स की अलग-अलग प्राइसेस होती हैं, तो ये भी 30 वॉट है मगर ये मॉडल इससे हल्का है, तो ये 107 पाउंड का है, ये कम बिकता है। तो हम इसकी परचेज हिस्ट्री देख लेते हैं। उसके बाद फिर ये दोबारा यहाँ पे बिकी है। अच्छा, ये बिकी है, ये इसकी डेट्स वगैरह आपको यहाँ मिल जाती हैं सब, ये किस-किस दिन बिकी है और फिर ये दोबारा बिकी है, ये 110 पाउंड में बिकी है और फिर ये 2 एक और बिक गई, ये एक और बिक गई। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं देखना। तो देखो ये एक पीस मैंने बेचा, ये डिलीवर हो गया, इसकी पेमेंट वगैरह सब क्लियर हो चुकी है। ये दूसरा पीस बेचा, डिलीवर हो चुका है, 100% सैटिस्फाइड है कस्टमर, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोडक्ट के अंदर। ये भी डिलीवर हो चुका है, 100% कस्टमर सैटिस्फाइड है। ये अब डिस्पैच हो चुके हैं दोनों, ठीक है? अभी कस्टमर तक पहुँचे नहीं हैं और ये 2 और मेरे बिक चुके हैं, ठीक है? तो ये समझो 8-10 पीस मैं बेच चुका हूँ इसी महीने में, ठीक है? अब हम आते हैं इसकी परचेज़ हिस्ट्री के ऊपर या हम देखते हैं कि ये हमें मिलती कितने की है। ये वाला जो है ये सस्ती मिलती है, तो हम सस्ती बेचते हैं, ये महंगी मिलती है तो हम महंगी बेचते हैं। अब हम ये इसके मेन उसके ऊपर आ जाते हैं, पेज के ऊपर। मेन पेज पर मैं आया तो ये लिखी हुई है, इसको इधर कर देता हूँ ताकि सही से नज़र आए। ये लिखा हुआ है सीएन 30 वॉट सीएनसी लेज़र मॉड्यूल हेड लेज़र एनग्रेविंग वाया कटिंग मशीन, ठीक? ये 2 बिक चुके हैं अब तक, 3 अवेलेबल है हमारे पास, ठीक? ये हो गया। अच्छा, ये $2.99 इसकी पाउंड पाउंड में ये इसकी इस वक्त सेलिंग प्राइस है और ये इसकी पिक्चर्स लगी हुई कि ये है किस तरह की चीज़। आपको ये पूरी की पूरी तरीक़ेकार सीखने होंगे। कुछ लोगों को हम सिखाएंगे, कुछ को हम नहीं सिखाएंगे।
जो किनको हम नहीं सिखाएंगे, क्योंकि होता ये है कि अगर मुख्तलिफ जगहों से आप लॉगिन हो रहे होते हैं ना, तो वो आपकी आईडी ब्लॉक कर देते हैं। तो हमने वहाँ कराची में कुछ वीएस को ट्रेन किया हुआ है, जो कि ऑफिस से बैठ के करते हैं, तो एक ही जगह से सब कुछ आ रहा होता है और फिर मॉनिटरिंग भी हो रही होती है। हमें रिसेंटली प्रॉब्लम हुई है इसमें कि हमने किसी को दिया था, उसने फेक आइटम्स लगा दिए थे, वो फेक आइटम में फिर हमें आ गए थे, क्योंकि यहाँ कॉपीराइट का बहुत बड़ा मसला होता है। तो फिर कॉपीराइट की वजह से हमें वो आइटम रिमूव करने पड़े। मैं उसकी तुमको कभी एग्जांपल भी दिखा दूंगा। अच्छा, ये फिर हमने लिख दिया 30 वाट लेज़र मॉड्यूल, ये पूरा इसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और ये पूरी डिस्क्रिप्शन दे करके आप नीचे तक लेके चले गए पूरी की पूरी, ठीक, ये हो गया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि ये पीस हमें मिलता कितने का है, ठीक है। तो हम इसको लेते हैं अलीबाबा से, बेसिकली चाइना से, alibaba.com। मैंने आज ही सुबह यानी कल के दिन में मैंने 2 पीस के पैसे भेजे हैं, तो वो भी तुम अभी देख सकते हो। और अब मज़ीद जो हमारे पास आइटम आएगा, मैं अभी आज ही उसको ऑर्डर कर दूंगा, तो वो तुम्हारे लिए भी हम उसमें पीस ऐड करवा लेंगे। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया, साइन इन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जिम जिम, ये इससे मैं ख़रीद रहा हूँ, ये आपके पास आ गया। हाय सईद, ओह ओके, थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स। अच्छा जिम जिम, अच्छा ठीक है, ये इसने लिखा। अब मैंने इसको मैंने फिर ये पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। हाय जिम, आई हैव सेंड द पेमेंट, प्लीज़ ट्राई टू सेंड द आइटम्स एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। ये हो गया। अब यही आइटम जो है ना, मैं इससे पहले मंगा चुका हूँ इससे। तो अब हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है। इसका ऑर्डर इस तरह प्लेस किया जाता है कि अगर मैं, ये हमें ना एक लिंक भेज देते हैं, ये 100% हमने देखे हुए होते हैं, हमें पता होता है कि हमने किससे ख़रीदना है। ऐसा ना हो हम पैसे भेज दें और वो आइटम ना भेजे, या वो 2 नंबरी कर जाए, तो फिर हम उन कंपनियों के साथ काम नहीं करते। तो जो हमारे देखे भाले कंपनियाँ ना, ये बहुत सारी कंपनियाँ हैं, यहाँ पे तुम्हें नज़र आ रही होंगी, हम इनसे काम कर रहे हैं और हमें पहले से हम काम कर रहे हैं, तो हमारा इनसे एक वर्किंग रिलेशनशिप बना हुआ है। तो वो हमें चीज़ जो भेजते हैं वो सही भेजते हैं और हम इनकी वो कर सकते हैं। अब आप आ जाए यहाँ पे, ये देख लें, ये मैंने खोला, इसका पेमेंट का मॉड्यूल आ गया। तो ये आ गया, सॉरी यू मेक पेमेंट लिंक हैज़ एक्सपायर्ड, आपकी पेमेंट लिंक एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, हम पीछे चले जाते हैं, दोबारा चले जाते हैं इस पर, हम आते हैं चेकआउट के ऊपर। वो एक्सपायर इसलिए शो कर रहा था कि पेमेंट हो चुकी है, एक्सेस नाउ। एक सेकेंड ना, माई अकाउंट पेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। ठीक है, ये देखो, ये इनकी रिक्वेस्ट मॉडिफिकेशन अप्लाई रिफंड, मैं इसकी जो पेमेंट भेज चुका हूँ, पेमेंट सेंटर में आ जाएगी। ये अभी हमने जो पिछले मंगवाए थे ना, ये सारे इसके लिखे हुए ऑर्डर्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर आ गए, ये इसको हम इधर रखते हैं। तो ये मैं ऑर्डर ऑलरेडी पेमेंट भेज चुका हूँ इसकी ना, इसकी पेमेंट ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है, वेटिंग फॉर सप्लायर टू शिप, ये हो चुका है। और अगर हम इसकी डिटेल में जाएं, री ऑर्डर मॉडिफिकेशन देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसको हटा देते हैं यहाँ से, प्लीज डिस्कशन कैंसिल। अच्छा, ये आ गया, ये लिखा है वेटिंग फॉर सप्लाई, पेमेंट मार्च 24 2021 5:48 पे मैंने ये दी ऑर्डर अमाउंट $US हैज़ बीन रीच द सप्लायर अकाउंट, ये मैंने पेमेंट भेज चुका हूँ। कब? 24 मार्च को, आज 25 मार्च है, यानी कल मैंने शाम 5 बजे इसको पेमेंट भेजी थी 218 पाउंड की, 2 पीस के लिए, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा यहाँ तक। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास इससे पहले जो हमने पेमेंट भेजी थी, जो हम दायरे में बेच रहे हैं तो मंगा रहे हैं ना, इससे पहले हमने भेजी है, ये जो है ये मैंने भेजी थी, ये क्वांटिटी 2 थी, ये 200 $196 की। उससे पहले भी मैंने इसको पेमेंट भेजी है, वो भेजी है 218 पाउंड की। तो ये मास्टर कार्ड के थ्रू ये सारी की सारी पेमेंट्स इसको जा चुकी हैं और इसके ऊपर से ये आ चुकी है। और अभी जो है ना, करंटली कल यानी पेमेंट 24 मार्च को मैंने कल पैसे भेजे, ये $100 की एक है,
$100 का मतलब होता है तकरीबन कोई $71। तो मुझे 2 पीस के लिए जो है वो $165 हमने पे किए होते हैं। तो $165 जो है वो 2 पीस के लिए जाते हैं, तकरीबन कोई आपके पास $80-82 बढ़ जाते हैं, 80-85 के करीब पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो शिपिंग कॉस्ट है ना वो अलग आती है इसमें। $85 का पड़ता है और $220 का हम बेच रहे हैं। दूसरा वाला जो है वो सस्ता पड़ता है, वो उसमें अब हमसे ईबे जो है ना इसमें तकरीबन 20% के करीब चार्ज कर लेता है, विनबे और ईबे, अपने पेपल और ईबे। तो वो तकरीबन उसकी तकरीबन 20 पाउंड इसके बन जाते हैं। तो हमें 15 से 20 पाउंड बचते हैं एक प्रोडक्ट में। अब जो पीस तुम मंगवाओगे हम उसमें तुम्हें 10 पाउंड दे देंगे, ठीक है। और ये महीने में अगर तुमने 4 या 5 बेच लिए तो आप ये समझें कि सिर्फ इससे ही, एक प्रोडक्ट से ही आपकी रेगुलर जो है वो 20-25 हज़ार रुपये आएंगे। आपके एक दफ़ा लग रहे हैं 30,000, इन्हीं 30,000 को आपने 5 दफ़ा रिपीट करना है, 6 दफ़ा रिपीट करना है, डिपेंड करता है कितनी बिक रही है। मेरे पास मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ कितनी बिक रही है। ये प्रोडक्ट मैंने अब तुम्हारे लिए रिजर्व कर दी, ये प्रोडक्ट आप लगाए जाए, बिके जाए। अच्छा, फर्ज किया कि अगर नहीं बिक रही है तो क्या होगा, कि ज़्यादा टाइम लग जाता है, नहीं बिक पा रही है तो क्या होगा। उस सूरत में हम दूसरी भी कोई और प्रोडक्ट जो है वो तुम्हारे नाम पे शिफ्ट कर देंगे, हम फिर इसको अपने पास होल्ड कर लेंगे। दूसरी प्रोडक्ट्स भी बहुत सारी हैं, मगर इस वक्त जो हॉट चल रही है वो यही चल रही है, क्योंकि ये हर दूसरे तीसरे दिन एक बिक जाती है। अगर दूसरे दिन एक पीस बिके ना तो 15 आइटम के करीब बिकते, और अगर 15 के हिसाब से लगाते हो तो तुम तकरीबन कोई 30-40 हज़ार रुपये सिर्फ इस एक प्रोडक्ट से मिल सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट तुम्हारे उसमें, और हमने इसको लगाते चले। अब हम इसको ज़्यादा का ऑर्डर करेंगे, लेकिन ये कि वो आता जाएगा और वो सेल होता चला जाएगा। यहाँ पे एक इशू है, 30,000 में 2 नहीं आएंगी, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो तकरीबन कोई $165 मैंने दिए 2 के, तो $165 बन जाते हैं तकरीबन 35-40 हज़ार। तो बाकी पैसे जो है वो मैं डाल दूंगा अपने पास से। 2-2 आइटम तुम्हारे हम मंगाएंगे, 2 बिके, उनके पैसे तुम्हारे पास आ जाए, फिर तुम बाकी उसी को रिपीट कराते चले जाना। तो 1 महीने तुम इस प्रोडक्ट को करके देखो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आते ना तो तुम्हारे पैसे नहीं डूबेंगे, वो बजाय इसके कि हम इसमें वो करें, हम राउटर्स में लगा देंगे या किसी और चीज़, कोई और प्रोडक्ट तुमको दे देंगे उसके बदले में, तो वो चीज़ें चलती चली जाएंगी। लेकिन ये पूरा का पूरा साइकिल अब तुमको समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या है, क्योंकि हम लोग तो बेच रहे हैं ना ऑलरेडी, तो हमने क्या करना है कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम तुम्हें क्यों प्रॉफिट दे रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, ये समझ लो बहुत अच्छे तरीके से। बेसिकली हमारे पास हमने करनी है 1,000 प्रोडक्ट्स कंप्लीट। अब मैं अगर हर प्रोडक्ट के ऊपर अपने ही उससे काम करता रहूँगा तो मैं कितना ज़्यादा उलझ जाऊँगा। देखो मुझे 5 पाउंड मिल रहे हैं, ठीक है, मेरा काम कितना है कि मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, वहाँ से यहाँ आ गया, मैंने यहाँ से तुम्हें पैसे भेज दिए, ठीक है। तो मुझे तो कोई इसमें कुछ नहीं करना पड़ा ना, और मुझे पैसे बच रहे हैं, कम बच रहे हैं, जितने तुम्हें बच रहे हैं उसमें से आधे मुझे बच रहे हैं, यानी मैं 10% मैं भी ले रहा हूँ ना इसकी, तो मुझे बच रहे हैं पैसे। मगर उसके बाद क्या हो रहा है कि मेरी एक तरफ से ख़त्म हो गई, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के किसी और चीज़ में लगा दूंगा, किसी और चीज़ में लगा दूंगा। इस तरह बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी ना अगर, तो सबके घर चलेंगे, सबके घर चलेंगे। मेरा तो चल ही रहा है, लेकिन सबके घर चलेंगे। असल मकसद ये, मैं तुमको यहाँ की यूके की एक बात बता दूँ, फिर उसके बाद हम उसको ख़त्म कर लेंगे इस सेशन को। यूके की जो एक बात है वो ये है कि एक कंपनी है रॉयल मेल, जैसे कि हमारे पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे एक आम आदमी की तनख्वाह थी 2,000 पाउंड, 2,000-2,500 पाउंड, जो एक आम वर्कर था। जब यहाँ पे जॉबलेसनेस बढ़ी तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि देखो आम आदमी का जो खर्चा है वो 1,000-1,200 पाउंड में चल जाता है। तो अगर एक आम आदमी अपनी 6 दिन की नौकरी को 3 दिन पे कर ले और 3 दिन की नौकरी किसी और को दे दे, तो उसको इतने पैसे मिलेंगे कि वो सुकून के साथ अपना घर चला सकता है, उसको रेस्ट भी मिल जाएगा और एक और घर को सपोर्ट मिल जाएगी। ये यहाँ की लोगों की, गवर्नमेंट की और लोगों की सोच है, जिसके ज़रिए से एक इज्तिमाई तौर के ऊपर कम्युनिटी को सपोर्ट किया जाता है, अपने मुल्क को सपोर्ट किया जाता है, अपने लोगों को सपोर्ट किया जाता है। उससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है, एनआरकी नहीं, ये नहीं होता कि एक आदमी बस सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो लालच नहीं है। तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि जैसे कि तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट आ गया, मुझे पता है कि तुम्हारे ही पैसों से प्रोडक्ट रोल हो रही है, तुम्हें भी पैसे जा रहे हैं, मुझे भी जा रहे हैं। मैं अपने जो इसके अंदर 160 से 70 पाउंड लग रहे थे वो हटा करके मैं किसी और चीज़ में लगा दूंगा, फिर वो चलती रहेगी, फिर दूसरी चीज़ चलती रहेगी। जिस दिन तुम कहोगे कि सर मैं अभी ये नहीं कर रहा अभी, तो वो पैसे सारे जो तुम्हारे पास जा रहे हैं तुम्हारे पास पहुंच चुके होंगे, तुम्हें कोई नहीं, पैसे तुम्हें पूरे मिलेंगे और तुम उसको रिपीट खुद ही हमसे कहोगे तो हम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे।
ठीक है। तो मैंने तुमको प्रोडक्ट दिखा दी, मैंने तुम्हें सेलिंग प्राइस दिखा दी, और ये तुम डेट देख लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना कि ये पेमेंट मार्च 24 यानी कल दोपहर को ये पेमेंट गई है, ठीक है। और जो बंदा है उसको मैंने 2 पीस का ऑर्डर कंफर्म कर दिया, ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या हो गया कि हम अगली प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हम अगली और दूसरी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। ईबे पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं, मगर ये कंटिन्यूसली बिकने वाला आइटम है और ये अच्छे पैसों में जाता है। ये है क्या चीज़, ये समझ लो। ये तुम्हारे यहाँ लेज़र इंग्रेविंग होती है, ये प्लास्टिक की शीटों के ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं और फिर उसको लगाते हैं, या प्लास्टिक की कटिंग करते हैं, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसका जो राउटर है वो हमारा नेक्स्ट वीक में आने वाला है, वो फिर मैं किसी और को दे दूंगा। तुम ये लेज़र इंग्रेविंग मशीन के ऊपर लग जाओ, तो तुम्हारे पास से जो भी तुम 30,000 अभी डिपॉजिट करवाओगे वहाँ पे, वो सारे के सारे इस उसमें चले जाएंगे और तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो यही प्रोडक्ट हम पाकिस्तान में भी लगाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर ड्यूटीज़ वगैरह भी हैं, सब चीज़ें, उसका मैं नहीं पता अभी क्या है, लेकिन हम लगा देंगे पाकिस्तान, क्योंकि मैं 1 या 2 पीस पाकिस्तान भी भेज दूंगा कि अगर वहाँ पे बिकता है। लेकिन पाकिस्तान में कोई एक आदमी जो है ना, यानी समझो ये इस वक्त इसकी कीमत 25-30 हज़ार है यूके में, यानी 119 पाउंड कितने हो गए आज, क्या रेट है पाउंड का, ये देख लेते हैं। ये हम आ गए किसके ऊपर, GBP टू PKR, ठीक है। तो इस वक्त जो है ना, जो है वो 211 रुपये चल रहा है रेट, ठीक है। तो अगर मैं इस वक्त ये करता हूँ कि मैं 120 पाउंड का रेट लगाता हूँ, तो ये 25,000 रुपये का आइटम है ना। 25,000 रुपये का आइटम ना खर्च करने वाले ज़रा कम लोग हैं, इतनी छोटे छोटे आइटम्स के ऊपर खरीदते हैं। इंडस्ट्रीज़ में कोई हो तो ले ले, कोई शौकीन हो तो ले लेगा, लेकिन ये कि ये अच्छे महंगे पड़ जाते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान में इतने बिकते नहीं हैं। तो वो पाकिस्तान में मैं लगा दूंगा, लेकिन वहाँ पे तुम्हारे पैसे नहीं लगवाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पे होल्ड में पड़ा रहेगा। पहले भी हमने भेजे थे, तो वो कोई 6-8 महीने पड़े रहे, उसके बाद एक बंदा आया तो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट दे दिए, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं था ना रखने का, तो इसलिए पाकिस्तान का नहीं रखेंगे। लेकिन यूके का ये है कि ये कंटिन्यूस सेलिंग आइटम है और ये कंटिन्यूसली बिक रहा है, ठीक। मैं एक बात तुम्हें फिर बता दूँ, ये कारोबार जो है ना, ये किस्मत का खेल होता है। मेरे पास बिक रहे, हम लगा देंगे, जैसे ही बिकेगा तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। महीने में अगर ये चीज़ 15 दफ़ा रोल हो जाती है तो तुम्हें 30-35 हज़ार रुपये बच जाएंगे, और अगर 10 दफ़ा रोल होती है तो 20,000 रुपये बचेंगे, 5 दफ़ा रोल होती है तो 10,000 रुपये बचेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कोई सूद नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर मामला है, इसमें किसी किस्म का कोई वो नहीं, ठीक। अच्छा, मैंने अपनी जो ऑनलाइन पेमेंट साइट है उसमें पेपैल का डाल दिया। अब अगर कोई भी शख्स हमारे पाकिस्तान में पेपैल से, क्योंकि हम एफिलिएटेड है ना पेपैल से, तो वो डायरेक्ट पेपैल से हमें पेमेंट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, तो वो भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो मेरी इस वक्त जो ये छोटी सी हमने मीटिंग करनी थी, उसका ये था कि तुमको बिल्कुल क्लियरली एक चीज़ समझ में आ जाए कि क्या चीज़ करनी है और कैसे करनी है, और अल्लाह का नाम लेकर के इसको शुरू करो। और बस इसको जो है ना फौरी तौर के ऊपर मैं वहाँ पर अभी जो है इसको और ऐड करवा देता हूँ 2 पीस। ये जो 2 पीस आ रहे हैं समझो मैंने तुम्हें दे दिए, और ये नया जो भी बिकेगा आइटम मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा इस आइटम का, वो तुम देखते रहना और तुमको पता चलता रहेगा। जैसे ही बिकेगा उसकी पेमेंट आती है, हम यहाँ से डिस्पैच करते हैं, कस्टमर को 2 से 3 दिन लगते हैं, मिल जाता है। तो वो भी कैसे मिलता है वो भी बता देता हूँ तुमको मैं। हम कंपनी यूज़ करते हैं पार्सल टू गो। पार्सल टू गो एक कंपनी है यूके के अंदर, जो कि बेसिकली शिपमेंट्स यानी जो ट्रांजिट जो चीज़ें होती हैं वो लेके जाती है। तो ये हमारे घर से आके लेके चले जाते हैं, ऑफिस से लेके चले जाते हैं, या हम इनके पास जाके छोड़ देते हैं पैक करके, वो ले जाते हैं। तो उनका तरीक़ेकार ये होता है कि ये माई ऑर्डर्स पे आ जाए आप। मैं ऑलरेडी इसमें लॉगिन हुआ हूँ उस वक्त। एक सेकंड में यहाँ से पहले साइन आउट करूँ। ये मैंने साइन आउट कर दिया, ठीक है। अब मैं इस पर दोबारा साइन इन करूँगा ताकि तुमको अंदाज़ा हो जाए, ठीक। vincent@yahoo.com मेरा अपना ईमेल एड्रेस है। मैं ये साइन इन किया मैंने, ये आ गए साइन इन पे माई ऑर्डर्स। अब मैं जैसे ही माई ऑर्डर्स पे गया हूँ, ठीक है, तो इसने क्या किया है कि ये माई ऑर्डर्स पर आ गए कि अभी हमारे पास यहाँ से ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमने भेजी हैं, ठीक है। ये रेज़न भेजा है यहाँ से, रिले भेजी है, जो अभी चीज़ें भेजी है। ये लेज़र लाइट 2 है, ये मैंने कल डिलीवर की है, तो अभी यहाँ पे अपेयर नहीं हुई क्योंकि अभी सुबह के 6:52 हो रहे हैं, तो अभी आया नहीं होगा पिक करने के लिए। जो अब पिक होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। इससे पहले जो चीज़ें मैंने भेजी हैं
ये लेज़र लाइट इन ट्रांजिट है, ये भी लेज़र लाइट है जो हमने एंड्रयू परेरा को भेजी थी, ये भी इन ट्रांजिट है। और उससे पहले जो है चीज़ें जितनी भी, ये भी लाइट है, ये भी लेज़र लाइट है जो हमसे पहले। तो ये आ जाता है कि ये 3 मार्च को डिलीवर है, 7 मार्च को, 18 मार्च को, ये 20 मार्च को ये इन ट्रांजिट है, ये इसको कल पहुंच जाएगी। ये 20 मार्च की है, ये भी 20 मार्च की है, ये 24 मार्च की, दोनों, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये हमें पता चलता रहता है कि डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। मसलन जैसे अगर मैं जाऊँ ना इसके ऊपर, तो मैं इसका ट्रैकिंग पाथ देख सकता हूँ कि ये कलेक्ट हुआ, ट्रांजिट में है, एट डिपो है, आउट फॉर डिलीवरी है और डिलीवर्ड हो गया। तो इसकी पूरी ट्रैकिंग वगैरह होती है। तो ये एक सिक्योर मैकेनिज्म है सारा। तो जैसे ही हमारी कोई चीज़ बिकती है, हम इस कंपनी को देते हैं, और इनके नॉर्मल चार्जेस क्या होते हैं वो भी देख लो। हर चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। फ़र्ज़ किया मैंने किसी भी जगह भेजना है, तो मैं यानी इसमें डाल दिया और उसका वेट 1 केजी तक का है, तो मैं कहूँगा गेट अ क्विक कोड। लेकिन इसमें होता है कि पार्सल जो है 1 मीटर से लंबा ना हो। तो 1 केजी का है, तो मैंने इसको खोला, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, 2.41 पाउंड्स जो है ये कह रहा है कि लेगा, या 2.25 पाउंड्स लेगा 2 डे डिलीवरी के। नेक्स्ट डे डिलीवरी यानी आज मैंने दिया और अगर कल मिल जाए तो वो 3.5 पाउंड, 4 पाउंड है, ठीक है। और ये सब 4-4 पाउंड के करीब है, यानी 800-1000 रुपये लेंगे इस चीज़ के। और अगर हम कहेंगे 2 दिन डिलीवरी, यानी आज लेके जाए परसों पहुँचे उसको, यानी 1 दिन बाद पहुँचे, तो उसके रेट जो है ना फिर वो कम हो जाते हैं, ठीक। वो फिर 1.95 पाउंड की एक सर्विस है, मैं ये यूज़ करता हूँ। 2.25 पाउंड भी आते हैं, 3 पाउंड, 4 पाउंड, 5 पाउंड, बस यही होता है। ये जो पार्सल टू गो है, ये सारी कंपनियों के रेट आपको बता देती है। जैसे कि पार्सल फोर्स है 7.5 पाउंड लेगा। इसके अलावा फिर आप इंडिविजुअली, जैसे DHL है, वो 5.9 पाउंड ले रही है, 5.7 पाउंड ले रही है, लेकिन हरमेस जो है 3.4 ले रही है। UPS, अमेरिकन पार्सल सिस्टम जो है ना, सर्विसेज, वो 5.9 पाउंड लेगी, लेकिन कोलेक्ट जो है वो 3.89 पाउंड लेगी। तो इन मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ रेट हैं। तो जो सबसे सस्ते रेट है ना, वो हरमेस के हैं, इन पोस्ट के। इन पोस्ट 1.9 पाउंड में 2 पाउंड लेता है, आपकी चीज़ डिलीवर कर देता है। तो हम इस सर्विस को यूज़ करते हैं। और जब हम जाके देखते हैं इसके अंदर कि भाई हमारा क्या है, हमारी वो इस वक्त स्टेटस, तो हमने जितने ऑर्डर्स प्लेस किए होते हैं, जिनकी डिलीवरीज गई होती हैं, ये मेरी हैं सारे के सारे, ये जितने भी हैं। मोर व्यू करें आप तो भरते चले जाएंगे, आपको मोर व्यू करें भरते चले जाएंगे, तो ये कंटिन्यूसली माल बिक रहा है, जा रहा है, मोर व्यू करें और चलता चला जाएगा। तो कंटिन्यूसली माल बिकता है, डिलीवर होता चला जाता है। तो ये भी एक ट्रस्टेड सर्विस है, ठीक है। तो अभी आप जैसा चाहें वो करें और इसको देख लें। मैं बस इस मीटिंग को यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी मैं लेज़र लाइट बेच रहा हूँ, ये लेज़र लाइट अब मैं तुमको दे रहा हूँ, और इसकी जितनी भी प्रॉफिट है वो तुम्हारे पास जाएगा। 10% मैं अपने पास रखूँगा, बाकी प्रॉफिट तुमको चला जाएगा। और ये बहुत ही कम पैसों से तुम इस काम को शुरू कर रहे हो, खुदा इसमें बरकत दे। और इसके बाद फिर तुम और प्रोडक्ट सेलेक्ट करना शुरू कर दो। जितनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते चले जाओगे, बढ़ाते चले जाओगे, उतना ही तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। इस तरह की। सर जी बेटा। सर हम हमारे पास तो ईबे का अकाउंट नहीं है, नो नहीं आईडी है, तुम्हारा तो हम तो, किस तरह इस। हाँ, तुम्हें ईबे के अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, तुम विनबे के पार्टनर हो, ठीक ठीक। है। अच्छा, तुम्हारे लिए ईबे की आईडी हम दे रहे हैं, यानी तुम्हारी ये प्रोडक्ट वर्चुअली तुम्हारी है, लगा हम रहे, सर्विसेज हम दे रहे हैं। हम इस पे 10% कमीशन ले रहे हैं अपनी सारी सर्विसेज का, जो हम अपना मेहनताना ठीक लेते है हैं, ठीक है। ठीक है ये सर। इसमें हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना चाहते थे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जब हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट पे आते ना, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि लिमिटेड थी, गारमेंट्स के अलावा चीज़ें नहीं थी। मैं गारमेंट्स भी बेच रहा था, मैंने हटा दिए यहाँ से गारमेंट्स अभी, वो एटसी पे बिक रही हैं अभी हमारी सारे गारमेंट्स वगैरह जितने भी, ठीक है। तो आपको ईबे के अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बना ही नहीं सकते पाकिस्तान से, तो एक अपॉर्चुनिटी नहीं है पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो हम दे रहे हैं आपको। अच्छा, हम अफिलिएटेड हैं यहाँ पे ईबे से, और यूएस में भी हैं, यूके में भी हैं, जर्मनी में भी हैं, कनाडा में भी हैं। जब आपके पास, जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे होंगे, वो कहेंगे नहीं हमारी प्रोडक्ट आप 5 से 6 मिनट में बिकवाएं, तो वो फिर एक, जैसे यूके आ रही है तो एक कनाडा जा रही है, तो एक जर्मनी जा रही है, तो एक यूएसए जा रही है, तो एक ऑस्ट्रेलिया जा रही है। तो एक दिन में वो 5 आइटम भी बिक सकते हैं। फर्ज किया तुम्हें 10 पाउंड बच रहे हैं और 5 आइटम बन गए, तो 50 पाउंड हो गए। 50 पाउंड का मतलब 10,000 रुपये बच गए एक ही दिन में। और फिर अगर यही चीज़ आपकी 10 दफ़ा बिक जाती है एक महीने में, सिर्फ 10 दफ़ा, यानी हर तीसरे दिन एक आइटम बिकता है,
तो आप 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो। ठीक है, तो ये जो है ये तरीका है, और इसके अंदर आप इसको करना इस तरह से है कि जो आपको एक प्रोडक्ट है ये चल रही है, और जिस वक्त आप चाहेंगे कि अब मैं ये काम नहीं करता, मैं इसको रोक रहा हूँ, तो वो पैसे सारे आपके पास प्रॉफिट के साथ हमेशा पूरे पैसे वापस आएंगे, आप अपने पास रख लें, वो खत्म हो गया। जब आप कई और प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसमें दोबारा आप लगवा दीजिएगा, या जो प्रोडक्ट आप पाकिस्तान के लिए तो उसमें। यहाँ पे हम तुम्हारे स्टॉक्स फंसने नहीं देते, हमारी कोशिश होती है कि ना हम फंसे ना कोई और फंसे। ठीक है, इसलिए ये प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि फास्ट सेलिंग है, तो हम फिर अपनी दूसरी प्रोडक्ट्स पे चले जाएंगे। जो मेरे पास और प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सारी हैं, जैसे ये रेजन है, ये मैंने 15 पाउंड का बेचा है, 15 पाउंड का बेचा है, ये मेरे 4 पाउंड का आता है, तो ये 8 पाउंड का आया, लेकिन ये बिका 15 पाउंड प्लस 6 पाउंड उसने दिए किसके, डिलीवरी के। तो मुझे कितने पैसे मिले इसके, 21 पाउंड 22 पाउंड मिले 8 पाउंड के, और मेरी 6 पाउंड की डिलीवरी 3.5 पाउंड में गई। तो यहाँ भी पैसे, लेकिन ईबे वगैरह पैसे लेते हैं, तो एवरेज जो है ना, जो एक अच्छे सेलर को एवरेज किसी भी प्रोडक्ट पे 10% ही बचता है, इससे ज़्यादा नहीं बच पाता। और उसकी वजह ये होती है, कुछ है प्रोडक्ट्स ऐसी नहीं कि, जैसे कल मैंने तुम लोगों को बताया था कि वो बच्चों का खिलौना है, वो आप जाएंगे लेने, वो कहेगा जी 1000 पीस लोगे तो इतने के दूंगा, 100 पीस लोगे इतने, 10 पीस लोगे इतने के। तो फिर वो जब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो फिर प्रॉफिट मार्जिन उसमें बढ़ जाता है, तो वो इससे चलता है। तो निच मार्केट की चीज़ें उठाते हैं खामोशी से, उन पर काम करते। ये रिले, अब ये रिले 22 पाउंड की बिकी हैं 2, ठीक है, और ये मेरे पास आएंगी 200 रुपए की, पाकिस्तान से लेकर 400 रुपए की एक पड़ती थी मुझे, तो ये मैं 22 पाउंड की यहाँ बेच रहा हूँ। और ये एक जो है ना तकरीबन 12 पाउंड की बिकती है, 2 है ये क्वांटिटी में, तो ये 22 पाउंड की मैंने 2 दे दी। तो इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बड़े लंबे प्रॉफिट मार्जिन होते हैं। तो अगर आपके बुके है, आपकी एक दुकान है जिसमें एक नहीं 100 चीज़ें रखी हुई हैं, तो जो भी चीज़ बिकती है कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे के जाती है। ये पाउंड्स में आपको पैसे मिल रहे हैं, इनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, ये बात है भाई। तुम्हें कोई और सवाल पूछना है? सर अब हम लिस्टिंग जो है वो सिर्फ वेनपे पे कर लेंगे? हाँ, तुम पाकिस्तान में विनबे पे करोगे। इसका जो लिंक है ना, जैसे कि ये वाला आइटम है, हम इसको देखते हैं हमारी अभी कौन कौन से आइटम लगे हुए, ठीक है, ये मैं तुमको दे दूंगा, ये तुम मॉनिटर करते रहना अपने तौर के ऊपर। बिक गया, वैसे तो तुम्हारे पास बिकेगा तो आ ही जाएगा खुद ब खुद ही चलेगा, ठीक है। ये एक्टिव इस वक्त 10 है, मैंने कल ही बहुत सारी चीज़ें हटाई हैं क्योंकि वो गारमेंट्स वगैरह थे, तो वो मुझे इसमें वो इंटरेस्ट था नहीं इतना। वैसे तो छोटे आइटम भी हैं, जैसे ये नीमा की मोटर्स वगैरह, ये भी रेगुलर बिकती है मगर कम बिकती है, महीने में 1-2 पीस बिकती है, तो इसमें छोटे उसमें फंसाने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ फास्ट सेलिंग हो उसमें रखो ताकि पैसे जल्दी रिकवर हो जाए, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अभी जो हमारे पास एक्टिव लिस्टिंग चल रही है ना, ये चल रही है, ये आगे आपके पास एक्टिव लिस्टिंग आ गई, एक ये चल रहा है एक्टिव है, लिस्ट हुई हुई है, कोई भी शख्स बाय कर सकता है इसको, ठीक। ये कह रहा है कि 2 बिक चुके हैं, 3 बाकी हैं, और मैं ऑर्डर ले चुका हूँ ऑलरेडी 2 पीस का, बल्कि ये मैंने उसको मैसेज किया था आज जिम को, जो जिससे मैं मंगवाता हूँ अपना आइटम ना। जिम लेजर, तो बस किस्मत की बात होती है। ये आ गया ना, प्लीज़ ऐड 1 मोर पीस एंड सेंड मी इनवॉइस, आई विल पे यू नाउ। ये मैंने इसको मैसेज कर दिया था कल ही कि यहाँ पे है ना, प्लीज़ चेक एंड सेंड मी आइटम्स एज सुन एज पॉसिबल, प्लीज़ एड, आई हैव सेंड फंड्स टू यू। और फिर मैंने इसे कहा था कि टुडे, मैंने आज उसको लिखा क्योंकि जब तुमसे मेरी बात हो रही थी तो मैंने उसी वक्त कह दिया मैं एक पीस ऐड करा देता हूँ। हाई जिम, योर रिस्पॉन्स, ये लिख दिया, तो इसको मैंने लिख दिया था प्लीज़ ऐड 1 मोर पीस एंड सेंड मी इनवाइस, आई विल पे यू नाउ, ठीक है। ये उसको मैं ऑलरेडी भेज चुका था, तो मैं अब तुम्हारे लिए पीस ऐड करा देता हूँ ताकि वो यहाँ पहुँच जाए। यहाँ पे पीस, ये वाले पीस पहुँचने में 5-6 दिन लग जाते हैं क्योंकि इंटरनेशनल हुआ है ना, तो ये 4-5 दिन 6 दिन में आ जाएगा तुम्हारे पास। तो अब जो भी नेक्स्ट सेल होगी वो समझो फिर तुम्हारे उससे हो जाएगी, ठीक है। चलो, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, और जो तुम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं जो बताऊंगा वो तुम पाकिस्तान में लगा लेना, ठीक है। ओके सर, थैंक। ठीक है, चलो बस ठीक है, बस मैं इसको मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ और तुमको इसकी अभी रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, तुम फिर अपने पास इसकी रिकॉर्डिंग रख लेना। और तो बाकी सब कुछ ऑटोमेटेड है,
तुम्हें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे तुमने पैसे ट्रांसफ़र किए डायरेक्ट बैंक के अंदर, इसी तरह से तुम्हारे विनपे अकाउंट में आ जाएँगे, तुम उसको कहोगे डायरेक्ट मेरे बैंक में आ जाएँ, तो तुम्हारे बैंक में पैसे चले जाएँगे, ट्रांसफ़र हो जाएँगे तुम्हारे बैंक में, ठीक है? चलो, ओके, ओके आई एम सर। एंडिंग द मीटिंग नाउ, ठीक है? अब अगर तुम चाहो तो तुम जितनी जल्दी हो तो फिर वो भेज देना पैसे, ताकि फिर मैं इसको इनिशिएट करा दूँ और नेक्स्ट मीटिंग में फिर तुम लोगों को बता सकोगे कि मैंने ये कर लिया है, और हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास से पहले ही कोई आइटम इसमें से बिक जाए, तो वो तुम्हारे पास ही चला जाए, तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तो यू विल बी हैप्पी। और ये कि इससे जो है सबको एनकरेजमेंट मिलेगी, सबके घर में 2 वक़्त की रोटी जानी चाहिए और अच्छे पैसे जाएँ, ताकि सब लोग वहाँ, मुझे पता है पेशावर वगैरह की तरफ बड़े हालात बुरे हैं, जॉब्स वगैरह इतनी है नहीं। तो वहाँ पे अगर ये लोग छोटे-छोटे काम इस तरह से घर से बैठ के करते हैं ना, तो अगर जो जॉब है उसके अलावा सर करते मैं पेशावर में फिर फाटा से हूँ सर, फाटा से। अच्छा। तो तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि वहाँ पे लोग पढ़ लिखने के बावजूद भी जॉब नहीं कर मिल पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम नहीं है ना, इंडस्ट्री नहीं है इधर इतनी। तो अब ये कि अगर इस तरह से करके हम करते हैं और लोगों की हेल्प हो जाती है, उससे क्या होगा कि घरों में खर्चे चलते हैं ना, तो फिर आदमी 2 नंबर काम की तरफ नहीं जाता। फिर वो एक नंबर काम करता है, क्योंकि उसे पता है मेरे घर चल रहा है सुकून से, तो उसको कोई इश्यूज़ नहीं होते इतने। और फिर वो अपने बच्चों की भी एजुकेशन पे तवज्जो दे सकता है। तो ये है, तो बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम जिस मकसद को लेके चल रहे हैं, उस मकसद में कामयाबी हो, और हम सबका भला हो। और हम तो कमा ही नहीं रहे हैं, तो और लोग जो है उनके घरों में इनकम जाना शुरू हो जाए, फॉरेन एक्सचेंज में आना शुरू हो। तो ये कि सबको जो है ना, अगर यानी बहुत सारी बुराइयों का जड़ जो है ना, वो ये होता है कि बेरोज़गारी। अगर बेरोज़गारी नहीं है, तो आप बहुत सारी चीज़ों पे तवज्जो दे सकते हैं, बच्चों की तालीम भी अच्छी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है बेटा? तो बस मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। सर थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।